दोस्तों इस वक्त हमारे साथ राजन जी हैं जो इसी वक्त यूपीएससी 2024 के इंटरव्यू देके निकल रहे हैं। सर से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि ये इंटरव्यू कैसी गई। ऑब्वियसली एक फीडबैक तो लेना पड़ता है क्योंकि आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं चाहूँगा कि सर से वो सारी चीज़ें मैं पूछने की कोशिश करूँ जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी ओवरऑल जो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प करेगी। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि इस इंटरव्यू तक ही पहुँचना एक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क ड्यूरिंग दिस ओवरऑल यूपीएससी सीएसई प्रोसेस। सर कैसा रहा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, कोर्डियल बोर्ड था तो काफ़ी अच्छे से स्मूथ गया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अरे बिल्कुल अच्छा होगा। सर बोर्ड किन की बोर्ड थी? सर बीबी स्वान सर की बोर्ड थी और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी नहीं था बट करंट से पूछा, डेफ से कुछ ऐसे खास नहीं पूछा। टैब से नहीं पूछा गया? डेफ से मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा सर आपकी ग्रेजुएशन में कौन से पेपर थे? ऑप्शनल क्या है, लैंग्वेज क्या थी? मेरा ग्रेजुएशन भी PSIR से है, मास्टर्स भी PSIR से और मेरा ऑप्शनल भी PSIR है। फिर भी मुझसे PSIR नहीं पूछा गया। वो ऐसे ही होता है, जब आप जिसमें मास्टर हो ना उससे सवाल नहीं पूछेंगे। वो सर किस तरह के सवाल पूछेंगे? अगर हम करंट की बात करें, करंट अफेयर से किस तरह सवाल पूछेंगे? करंट से मुझसे सब कैटेगराइजेशन पूछा गया और रिसेंटली जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है यूरोपियन और अदर कंट्रीज़ में, ये सब पूछा गया और मुझसे कुछ ऐसे रिजर्वेशन पे ही ज़्यादा पूछा गया। उसके अलावा रिजर्वेशन से कैसे क्वेश्चन थे? क्या रिजर्वेशन? रिसेंटली सब कैटेगराइजेशन होना और क्रीमी लेयर, ये सब चीज़ें पूछी गई। इंटरनेशनल जैसे मिडिल ईस्ट और रूस और यूक्रेन की जो वार चल रही है, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। आपके ऑप्शनल पेपर से कोई ऐसे सवाल? कोई क्वेश्चन नहीं था। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपने, एक होता है ना कि सर हम प्री की तैयारी करते हैं, मेंस की भी तैयारी करते हैं, लेकिन मैंने सुना कि बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करते हैं, उसकी भी नोट्स बनाते हैं। क्या आपको लगता है ये सही तरीका है या फिर इसके लिए कुछ और अप्रोच होनी चाहिए? मतलब आपकी अपनी अपनी अप्रोचेज़ हैं बट मैंने भी बहुत नोट्स बनाए अपनी हॉबीज़ पे, सेवन्थ एंट्री पे, सब चीज़ों पे काम किया। मुझसे तो कुछ नहीं पूछा गया, बाकी लक पे भी डिपेंड करता है। आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगा कि हाँ ये पूछा गया जो आपने सोचा था, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे क्या? हाँ क्वेश्चन था पॉपुलेशन डिक्लाइन को लेकर के, काफ़ी ग्रिल किया उन्होंने, बाकी ठीक था। ग्रिल किया किस डायमेंशन तक ले गए आपको, मतलब कितना परेशान किया गया इस सवाल को लेके कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए तो क्यों घटानी चाहिए? काफ़ी ठीक। आपका क्या इसमें आइडिया था पॉपुलेशन को लेके? आपने क्या रिप्लाई दिया और इंडिविजुअली आप कैसे क्या सोचते हैं इस बारे में? मैंने ये कहा कि मैम ना तो घटानी चाहिए क्योंकि दुनिया भर में आजकल पॉपुलेशन घट रही है तो इंडिया की जो मैन पावर है उसका काफ़ी यूज़ हो सकता है, और ना ही बढ़ानी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी रिसोर्स क्रंच है। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू था, यही पॉइंट ऑफ व्यू है। सर ये कौन सा अटैम्प्ट है आपका? मेरा 3rd अटैम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू था। इससे पहले 2 अटैम्प्ट में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हाँ। क्या रीज़न था? कुछ एनालिसिस किया था आपने इसमें? गड़बड़ रही, प्रीलिम्स में गड़बड़ रही। गड़बड़ इस वजह से हुई प्रॉपर टेस्ट ना देना, टेस्ट को प्रॉपर एनालाइज ना करना, इस तरीके से ये गड़बड़ थी। सर टेस्ट देना ये बहुत अच्छी बात है। टेस्ट से कितना फ़ायदा होता है सर बच्चों को? साथ में अगर PYQ की बात करें, इन दोनों को लेकर चलें तो किस तरह की प्रिपरेशन में मजबूती आ सकती है? PYQ सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स होना चाहिए और जो टेस्ट है, टेस्ट के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं लेकिन आप एक एनवायरनमेंट और आपका एक कैलिपर डेवलप्ड हो जाता है कि आप क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकें। बिल्कुल। सर PYQ कितने साल के पुराने हमें देखने चाहिए? 10 साल के कर लीजिए, 10 साल से ज़्यादा करने की More than ज़रूरत नहीं है। sufficient। मोर देन सफिशिएंट, बार बार कीजिए। CSET की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया? इससे पहले 2 अटैम्प्ट थे, क्या वो CSET की वजह से रुके थे या फिर क्या था? नहीं, CSET में कभी गड़बड़ नहीं हुई और CSET के लिए अगर कुछ करना ही है, बेसिक जो मैथ है उसको कर लीजिए और कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा सा जो सिंपल क्वेश्चन है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, उससे आपका CSET हो जाएगा। नहीं, बेसिक कहने का मतलब क्या? बेसिक किस तरह से हम फिल्टर करेंगे कि हमें ये बेसिक ये चीज़ें हैं, हमें कैसे पता चलेगा और कैसे पढ़ेंगे उसको? मैथ के, रीजनिंग के और कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप उनको कीजिए, वो आराम से आपका कट ऑफ जो है क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भागना नहीं चाहिए, इसलिए वो आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आ जाएगा। सर एज ए लेमैन मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है और अब हमें पता चल रहा है कि CSET बहुत ही टफ होता जा रहा है। अब हमें अपनी प्रिपरेशन में CSET को लेकर क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? पर डे कितना टाइम दें, किस तरह से देखें इस चीज़ को और प्रॉपर ढंग से कैसे आगे बढ़ें? पर डे टाइम ना भी दें, अभी जैसे जनवरी चल रहा है तो आप अल्टरनेट डे CSET को टाइम दे सकते हैं 2-3 घंटे, और वीक में एक CSET का टेस्ट दे दीजिए, अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई कर लीजिए। सर इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जैसे PYQ हमने बोला, PYQ दिखना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट योर रिसोर्सेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. What is the parameter that you use to select all this study material? About CSET? No, overall UPSC preparation. If you are talking about pre-mains.
For pre, I had basic books like Polity for Lakshmikant for Polity, or Economy by Murnal sir, or Geography basic NCERT. And for mains, I relied solely on the previous year answer writing, not more than that. क्या टॉपर्स के भी जो टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं उनकी हेल्प ली आपने? मैंने टॉपर्स के कोई नोट्स नहीं देखे, तो मैंने तो सिर्फ जो है PYQ पे ही रिलाई किया है। सर लास्ट में एक क्वेश्चन और कि ये इंटरव्यू जो होता है इसके लिए क्या मॉक कितना इम्पोर्टेंट होता है? हाउ मॉक प्ले क्रूशल रोल? मॉक कोई रोल प्ले नहीं करता है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप जाके बोल सकते हैं। हालांकि मॉक में और एक्चुअल इंटरव्यू में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगा मॉक में पूछा गया और वो मैच कर गया यहाँ पे? कोई क्वेश्चन नहीं मैच किया है। इट्स ओनली द मैटर टू हाउ यू कैन एनहांस योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू कैन एनहांस योर कॉन्फिडेंस और ब्रश अप योर कंटेंट लिटिल बिट, बस। लास्ट टाइम मेरा 0.15 से प्रीलिम्स रहा था, तो ऐसी कोई गलती भी नहीं थी। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया, बाकी गलती भी कुछ नहीं थी। बाकी थोड़ा सा मेरे पार्ट में कुछ मिस्टेक रही होंगी, प्रॉपर रिवीजन वगैरह नहीं हो पाया होगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत थी। अब की बार वो सब इम्प्रूव किया है। आप टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और आपका प्री अपने आप निकल जाएगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक बुक्स हैं उन्हें पढ़िए और मैक्सिमम टेस्ट जितने आप दे सकते हैं मैक्सिमम टेस्ट दीजिए। मेंस के आंसर राइटिंग मैंने प्री के बाद ही स्टार्ट किया है। पहले सब सोचते हैं पहले करना, लेकिन पहले कर नहीं पाए, तो प्री के बाद ही स्टार्ट किया है। सारे PYQ लिखे हैं और टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने कुछ ऐसे दिया नहीं था, सिर्फ अभ्यास लिखा था विज़न IAS का, जो कि बहुत अच्छा है। और बाकी तो ऐसा कुछ खास किया नहीं था, बेसिक बुक्स पढ़ी हैं और टेस्ट लिखा था। सर PSIR आजकल मैं सुन रहा हूँ कि ऑप्शनल में उस पर नंबर कुछ कम हो गए। अब सोशोलॉजी पे चीज़ें देखी जा रही है, एंथ्रोपो, तो PSIR क्योंकि वो ओवरलैप करता है ये सब्जेक्ट, तो PSIR कैसे देखते हैं एज ए ऑप्शनल? कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो अभी ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं कर पाया एंड ही इज़ इन बिटवीन PSIR सोशोलॉजी एंथ्रो, तो वाई ही और सी शुड चूज़ एज ए PSIR एज ए ऑप्शनल? देखिए, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि सोशोलॉजी और बाकी ऑप्शनल क्यों नहीं लेने चाहिए, लेकिन PSIR क्यों लेना चाहिए। एक तो GS के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप है। दूसरा, इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना ही है, तो PSIR, और स्कोर भी अच्छा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्कोर नहीं आ रहा है, स्कोर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। सो हाउ यू आर गोइंग टू रेट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस यू डिलीवर ओवर हियर इन इंटरव्यू? आदमी तो अपने आप को 5 आउट ऑफ 5 ही रेट करता है, बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। चलो सर, ऑल द बेस्ट एंड आई you so होप, मैं प्रे करूँगा कि यू शुड बी अंडर 200, मतलब इन बिटवीन 200 रैंकिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स सर, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।